हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटिफिक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, हम लोग सीख रहे हैं वर्ल्ड 2016 और हम लोग का चल रहा है बेसिक सीरीज। और बेसिक सीरीज के अंतर्गत हम लोग सीख रहे हैं तमाम टाइप्स के बारे में। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे इंसर्ट टाइप से इलस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर मौजूद चार्ट ऑप्शन के बारे में। दोस्तों, इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है, खास करके कंपनीज वगैरह में तो बहुत ही ज्यादा इसका यूज होता है। तो इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ऑफिशियल लेवल पर आप किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको चार्ट के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसे प्रॉपर समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमेशा अपग्रेड रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं वर्ल्ड 2016 पर और समझते हैं चार्ट ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये रहा आपका वर्ल्ड 2016 और यहां पर इंसर्ट टाइप के अंदर आप यहां पर देख पाएंगे ये रहा चार्ट ऑप्शन। और इसके अंदर चार्ट और स्क्रीनशॉट दोनों के बारे में हम समझ लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर चलेंगे। तो यहां पर चार्ट का सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि चार्ट का एक्चुअली हमें जरूरत कहां पड़ती है। तो एक्चुअली चार्ट का हम उस जगह यूज करते हैं जहां पर हमें किसी भी कंपनी का सेल वगैरह या फिर जो उसका ग्रो डाउन वगैरह है वो अगर हमें दिखाना होता है, कि अगर मालिक ये जानना चाहता है या फिर कोई भी या फिर आप खुद भी अगर जानना चाहते हैं कि आपके कंपनी का पर मंथ या पर डे का जो रेशियो है वो क्या चल रहा है, चाहे वो सेल से रिलेटेड है या फिर वो कॉलेजेस वगैरह का फी वगैरह से रिलेटेड है। तो एक्चुअली जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी कंपनी का अगर हमको सेल दिखना है कि पर मंथ कुछ बंदों ने जो कुछ लोग हैं जो सेल्स में वर्क कर रहे हैं और वो लोग पर मंथ उन लोगों का क्या ग्रोथ रेट है, क्या उन लोगों में से कौन ज्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है, उन लोगों का जो रेशियो चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो अगर हम उस तरीके से उन लोगों का सेल देखेंगे तो हमें थोड़ा सा हमेशा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। बट हम चाहते हैं कि एक बार हमारी आंखें ही तुरंत बता दे, बिल्कुल देखने से ही पता लग जाए कि क्या कंडीशंस हैं, क्या ग्रोथ चल रहा है, क्या सिर्फ डाउन हो रहा है या फिर वो ग्राफ गिर रहा है या ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस तरीके से ग्राफ को अगर हमें देखना होता है तो वहां पर हमें चार्ट की जरूरत पड़ती है। तो उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहां पर अगर हम इस चार्ट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर इंसर्ट चार्ट के लिए खुल करके आएगा आपके पास ये बॉक्स। तो यहां पर सबसे पहले कॉलम्स के अंदर अगर आपको चार्ट देखना है तो यहां पर कॉलम्स के अंदर इस तरीके से दिखेगा। इस पर लेकर के जाएंगे तो बड़ा होकर के दिखाएगा कि किस तरीके से आपको चार्ट देखना है, ये दिखेगा। उसके बाद इसके अंदर और भी सारी स्टाइल मिल जाती है। जैसे मान लीजिए आगे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का दिखेगा। इस तरीके से आगे कई सारी स्टाइल्स आपको मिल जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारी स्टाइल आपको मिल जाती है। तो इनमें से जो आपको सही लगता हो वो आप जो है यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे अगर लाइंस में चाहिए तो इस तरीके से लाइंस में आएंगी और लाइंस के भी अलग अलग बहुत सारे प्रकार आपको यहां पर मिल जाएंगे जो इस तरीके से दिखेंगे। आप पाई के अंदर आप इस तरीके से देख सकते हैं, परसेंटेज वगैरह बहुत जगह आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। और बार के अंदर अगर आपको चाहिए तो आपको इस तरीके से नजर आएगा। तो इस तरीके से जो है आप एरियाज में चाहिए तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको यहां पर स्टाइल्स मिल जाती है। इनमें से जिस टाइप का आपको ये चार्ट चाहिए उस टाइप का आप चार्ट ले सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हम सबसे पहले यहां पर हम ये फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं। हम इस पर क्लिक करके या फिर इसको सामने रखते हुए हम इसको ओके करेंगे तो ये जो है यहां पर इंसर्ट हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं ये इंसर्ट हो गया है। यहां पर चार्ट के साथ में एक एक्सेल का एक फाइल खुल करके आई है, जिसके हिसाब से एक्चुअली ये फाइल जो है इस चार्ट के अंदर लिंक रहती है चार्ट से। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं ये ए के अंदर जो है ये कैटेगरी है, यहां पर जो कैटेगरीज दिखाई दे रही है। और यहां पर ये जो ऊपर सीरियल नंबर है वो ये जो कलर्स है अलग अलग वो दिखाई दे रहा है। और ये जो है ये लेबल है इसका। तो यहां पर ये डम्मी होता है, आपको इसी के अंदर जो है इंक्रीज करके आपको इसी तरीके से चार्ट बनाना होता है। तो इसको प्रॉपर समझने के लिए हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, तब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम यहां पर कुछ लोग हैं, मान लीजिए 4 लोग हैं हमारे कंपनी में या आपके कंपनी में, चारों लोग सेल्स में हैं और वो लोग सेल करते हैं और हम चाहते हैं कि हर महीने किसका किसका क्या क्या ग्रोथ है, कौन कितना सेल किया, कौन ज्यादा किया कौन कम किया, कौन ज्यादा किया कौन कम किया, एक बार देखने से ही पता लग जाए। तो वो जानने के लिए हम बनाते हैं। मान लीजिए यहां पर हम नाम लिखते हैं या फिर यहां पर हम लिखते हैं सेलर 1 और उसके नीचे जो है हम इंटर प्रेस करते चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे
सेलर 2। और यहां से अगर हम इसको खींच करके ऐसे लेकर के आ जाएं तो ये ऑटोमेटिक जो है अपने आप ले लेगा। इसके बारे में हम एक्सेल में चल करके देखेंगे। उसके बाद जो है ये यहां पर हम देते हैं मंथ। मान लीजिए ये हम फर्स्ट में रखते हैं जनवरी, उसके बाद हम रखते हैं फरवरी। टैब प्रेस करेंगे तो आगे चलता हुआ चला जाएगा इस तरीके से। इसको हम रखते हैं मार्च। इस तरीके से 3 महीने का अगर हम रिकॉर्ड चेक करते हैं, 4 लोग हैं हमारे पास, चारों सेल में हैं, तो फर्स्ट में मान लीजिए जो भी सेल होती है, मान लीजिए फर्स्ट सेलर वाले ने जनवरी के अंदर सेल किया 500 रुपए का, एज एग्जाम्पल हम मान लेते हैं। उसके बाद फरवरी के अंदर इसने सेल किया 800 रुपए का। उसके बाद मार्च में इसने सेल किया मान लीजिए 600 रुपए का, इस तरीके से। तो ये हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट सेलर ने क्या किया, मान लीजिए फर्स्ट मंथ में 600 किया, उसके बाद इसने 1000 का किया, उसके बाद जो है इसने नेक्स्ट में 700 का किया, इस तरीके से। उसके बाद जो है हम ऐसे ही लगाते चले। जैसे देख सकते हैं, जैसे ही हम यहां पर चेंज कर रहे हैं इसकी काउंटिंग, वहां पर जो है ऑटोमेटिक ग्राफ जो है बनता चला जा रहा है, वो चार्ट में दिखाता चला जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद इसके अंदर मान लीजिए हमने लिखा जो भी एज एग्जाम्पल के लिए सिर्फ ये बन रहा है, इसका कोई आधार नहीं है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। चूंकि ये हमें नहीं चाहिए, ये जो है हम डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये पूरे में आ जाएगा इस तरीके से। तो अभी क्या है कि आप ये देख सकते हैं, हम इसको क्लोज करते हैं। कंप्लीट होने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे तो ये चार्ट जो है दिखाई देने लगेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अभी क्या है कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हर महीने हमारी कंपनी को जो सेल है उसकी क्या कंडीशन है, कौन सबसे ज्यादा सेल कर रहा है, तो यहां पर जस्ट हम एक चार्ट पर निगाह मारेंगे, देखेंगे तो यहां पर जो है ये दिख जाएगा। ये सब चार्ट जो है, कोई भी फाइल हम इससे कंपनी से रिलेटेड अगर हम बनाते हैं तो ये जो है फाइल के अंदर अटैच करके भेजते हैं, ताकि पता लग जाए प्रॉपर तरीके से कि हमारी कंपनी की क्या कंडीशन है या फिर सेल की क्या कंडीशन है। तो यहां पर देखा जाए तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा सेल कौन कर रहा है, तो आप एक ग्राफ के अकॉर्डिंग तुरंत आपको पता लग जाएगा कि ये जो है सेलर नंबर 2 जो है सबसे ज्यादा सेल किया है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कितने का सेल किया हुआ है, तो आप इस पर रखेंगे, जब कर्सर माउस पॉइंटर को लेकर के जाएंगे तो यहीं पर ये दिखा देगा कि ये फरवरी होना चाहिए था, तो थोड़ा सा गलत हो गया है। इसको भी हम देखेंगे कि कैसे क्या होगा, कैसे चेंज होगा। तो फरवरी के अंदर ये 1000 का सेल हुआ है। और उसी के तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे कम सेल किस महीने में हुआ है, तो यहां पर देख सकते हैं सबसे कम जो सेल हुआ है वो सेलर नंबर 3 ने किया है। और ये जो है यहां पर जब लेकर के जाएंगे तो सारी चीजें पता लगेगा आपको। ये मार्च के अंदर हुआ है और ये जो है सेलर नंबर 3 ने किया हुआ है, मार्च के अंदर सबसे कम सेलिंग किया हुआ है, और ये जो है 200 रुपए की सेलिंग हुई है। तो इस तरीके से आप जो है बिल्कुल एक ग्राफ कट बनाने की वजह से सिर्फ आपकी आंखें ही बता देंगी आपको कि आपके कंडीशन क्या है, यानी कि आपके सेलिंग की कंडीशन क्या है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है ग्राफ बना सकते हैं। तो ये तो रहा, समझ गए होंगे कि ये कैसे यूज होगा और कहां पर यूज होगा। उसके बाद जो है आप इसके डिजाइनिंग्स में आएंगे तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिल जाती हैं इसके लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये ऐड चार्ट एलिमेंट होता है। तो जैसे इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आप जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब आप इसको ऐड करेंगे, इस पर लेकर के जाएंगे तो क्या ऐड हुआ आप ये देख सकते हैं। जो लेफ्ट हैंड के अंदर जो हमने सेल डाला था वो सेल ऐड हो गया। उसी प्रकार से आप इस पर करेंगे तो आप ये देख सकते हैं ये सब अलग अलग प्रकार आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। नीचे जाएंगे तो नीचे जो है एक्सेल टाइटल नहीं दिखेगा, पूरा का पूरा चार्ट आ जाएगा इस तरीके से। उसी प्रकार से इन सब पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से अलग अलग इफेक्ट आपको नजर आएगा। ये जो है सेंटर्ड ओवरले, मतलब कि सेंटर में बिल्कुल भी आ गया है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे यहां पर तो आप ये देख सकते हैं नीचे पूरी की पूरी डिटेल आ गई। वेवलेंथ की, यानी कि नीचे पूरा का पूरा डिटेल भी दिखा रहा है अगर आपको देखना है, यानी कि ऊपर चार्ट भी दिखा रहा है। और नीचे यहां पर देखेंगे तो आपको ये सारा का सारा दिखा रहा है, जनवरी में क्या क्या कैसे कैसे सेलिंग हुई है, फरवरी में कैसे कैसे सेलिंग हुई है, मार्च में कैसे कैसे सेलिंग हुई है। ये सब कुछ आपको यहां पर मिल जा रहा है। ईयर में अगर आपको दिखाना है यहां पर तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से कैसे दिख रहा है। उसी प्रकार से ये सारा का सारा बहुत सारी चीजें यहां पर आ जाती हैं। तो आपको जो है अपने हिसाब से ये मेंटेन करना होगा कि कैसा आपको चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है यहां पर क्विक लेआउट, अगर लेआउट आपको चेंज करना है यहां से तो क्विकली आप जो है इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और बाकी यहां से लेआउट बना लेंगे और यहां से आपको लेआउट
क्विकली चेंज हो जाएगा। मतलब जो भी आप यूज किए हुए रहेंगे या फिर कुछ इसके अंदर जो जनरली चलते हैं वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पड़े रहते हैं, तो वो जो है आप यहाँ से क्विकली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसका कलर आपको यहाँ पर मिल जाता है कि आपको कलर कौन सा रखना है। तो यहाँ पर अलग अलग कलर के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, तो इनमें से जो भी कलर आपको सही लगता है वो कलर आप यहाँ से रख सकते हैं। नीचे लेकर के जाएंगे तो बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे कलर आपको मिलेंगे, इस कलर में आप जो है ले सकते हैं। उसके बाद जो है चार्ट स्टाइल है, यहां से आप स्टाइल अलग अलग चेंज करके ले सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कितने सारे स्टाइल आपको यहां पर मौजूद मिलेगा। तो इनमें से जो भी स्टाइल आपको सही लगे वो आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे, ये ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर आ जाएगा और यहां पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो और भी बहुत कुछ मिल जाता है आपको, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। कितना खूबसूरत से खूबसूरत चार्ट आपको यहां पर मिलेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको यहां पर चार्ट मिल जाते हैं। उसके बाद जो है इसको सेलेक्ट रखते हुए आप यहां पर सेलेक्ट डाटा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वापस जो है आप वहीं पर आ जाते हैं। इसमें से अगर कुछ भी चेंज करना है तो आपको कर सकते हैं। यहां पर स्विच टू रो टू कॉलम, यानी कि रो की चीजें जो हैं कॉलम में आ जाएगी और कॉलम की चीजें रो में चली जाएगी अगर आप इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ओके करेंगे तो जैसे कि ये जो मंथ था वो अब यहां पर आ गया है और जो सेलर्स थे उनका रिकॉर्ड जो है ये वर्टिकली में आ गया है। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर दोबारा आपको चाहिए वहीं पर तो फिर इस पर दोबारा से क्लिक कीजिए, इस पर फिर क्लिक करेंगे और यहां से इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद कोई भी डाटा अगर चेंज हुआ है तो आप यहां से फिर दोबारा चेंज कर सकते हैं। जो भी चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिक जो है आपके ग्राफ में वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। जैसे 200 वाले को अगर हम बढ़ा दें, यहां पर मान लीजिए 800 हम कर देते हैं तो देखेंगे कि वो ऑलरेडी बढ़ गया और उसके ऊपर वो लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो इस तरीके से जो है आप इसको बनाएंगे। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आप इसको क्लोज करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा और बिल्कुल चार्ट जो है आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको एडिट करना है तो डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और एडिट डाटा पर क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली वहीं पर लेकर के जाएगा जहां पर आपने जस्ट अभी एडिट किया था। तो आप यहां से इसको एडिट कर पाएंगे। और उसके नीचे जो है अगर आप इसको ओपन करते हैं एडिट डाटा इन एक्सेल तो ये एग्जैक्टली पूरा एक्सेल ही खुलेगा। जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है इसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वो खुलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से वो एक्सेल खुल करके आ गया है। तो यहां पर आकर के आप जो है इसके अंदर पूरी प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अभी ये समझ में नहीं आएगा, इसको हम नेक्स्ट जब एक्सेल समझेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम यहां से क्लोज करते हैं। उसके बाद यहां से चेंज चार्ट टाइप, आप अगर ये जितने भी डाटा भर रखे हैं इसके अंदर, जो भी डाटा इसके अंदर फिल कर चुके हैं, आप चाहते हैं कि डाटा वही रहे लेकिन इसका प्रकार चेंज हो जाए, तो आप यहां से इस पर क्लिक करेंगे और दोबारा से आप वहीं पर आ जाएंगे। अगर आप मान लीजिए यहां से अगर लाइंस वगैरह में चाहिए आपको या फिर पाई वगैरह में चाहिए तो उस तरीके से भी आप मेंटेन कर सकते हैं। और इनमें से कोई भी चाहिए तो डाटा आपका वही रहेगा, सिर्फ आपकी जो है टाइप जो है वो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए ओके करते हैं तो आप ये देख सकते हैं डाटा वही का वही है, कैसे डाउन हुआ है, कैसे ऊपर गया, कैसे नीचे गया है, वो सब उस हिसाब से जो है ग्राफ दिखाने लग गया है। तो इस टाइप से भी बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो इस तरीके से जो है हम यूज करते हैं इसका। तो इनमें से जो है आप चार्ट को यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने लिए, जब भी जरूरत पड़े इस तरीके से तो आप इसका यूज कर पाएंगे। उसी के नीचे एक ये ऑप्शन रह गया है स्क्रीनशॉट का। कई बार क्या होता है कि हमें स्क्रीनशॉट लगाने की जरूरत पड़ती है अपने फाइल के अंदर, यानी कि अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल के अंदर हमें स्क्रीनशॉट लगाने की जरूरत पड़ती है, तो हमें इस स्क्रीन का शॉट लेना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए हम यहां पर कर्सर के माध्यम से नीचे हैं या फिर ऊपर, जहां पर भी कर्सर आपका रहेगा वहीं आएगा। हमने यहां पर ये जो है फर्स्ट में हमने अगर इस पर क्लिक किया तो इसके पीछे जो होगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। जैसे मान लीजिए इस पर हमने क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हैं ये जो है स्क्रीनशॉट ले लिया, यानी कि इसके पीछे जो है और ऑनलाइन के पीछे ये वाला हमारा खुला हुआ है, यानी कि डेस्कटॉप के जस्ट ऊपर जो रहेगा, फाइल के जस्ट पीछे नहीं, डेस्कटॉप के जस्ट ऊपर जो रहेगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। मतलब डेस्कटॉप पर इसके बैक साइड में, यानी कि डेस्कटॉप के जस्ट ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब यहां से आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एक्चुअली पीछे क्या है कि ऑनलाइन है। ऑनलाइन हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसको ये नहीं लिया, यानी कि क्रोम की चीजें ये नहीं लिया। लेकिन अगर आपको वही चाहिए, अगर उसी को लेना ही है या फिर आपको ऐसा लेना है जो पूरी की पूरी स्क्रीन नहीं चाहिए, कुछ पार्ट चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करेंगे तो जस्ट इसके पीछे जो होगा वो इस तरीके से आएगा और इस तरीके से जो है शैडो के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद जो भी एरिया आपको चाहिए आप उसको सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें इतना हिस्सा चाहिए, हमने इसको सेलेक्ट किया
और ये यहां पर आ गया। तो इस तरीके से बहुत ही जबरदस्त ये वर्क करता है इसका स्क्रीनशॉट का भी। और बाकी फॉर्मेटिंग के लिए जैसे इमेज फॉर्मेटिंग में हम लोगों ने देखा था पिक्चर फॉर्मेट में, उसी प्रकार से सारे का सारा इसका फॉर्मेट काम करेगा। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन ये है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चार्ट एंड स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन है ये प्रॉपर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों बार बार इस चैनल पर आकर के बार बार वीडियोस को देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।